हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। 48 पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। संगम जो साहित्य है इसके संरक्षक जो थे वो कौन थे। चार ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइडेड हैं। तो उसके संरक्षक की अगर आप बात करेंगे तो वो पांड्य थे। ये पांड्या के काल में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन को आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1556 में अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में किसे पराजित किया था। पानीपत की जो दूसरा युद्ध था वो नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, 1556 में हुआ था। पानीपत के तीन युद्ध हुए थे। एक तो 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा जो हुआ था 1761 में हुआ। ये तीन पानीपत के युद्ध हुए थे। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि भाई अकबर और किसके बीच में हुआ था। अकबर ने हेमू को हराया था। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो हुआ था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट है भाई वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बाबर और जो इब्राहिम लोधी था उसके बीच में हुआ था। तो तीसरा वैसे एग्जाम में कई बार नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। हु स्टार्टेड द गणेशा फेस्टिवल। गणेश का जो फेस्टिवल है वो किसने स्टार्ट किया था। तो गणेशा जो फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र में उसका प्रारंभ हुआ था एंड वो हुआ था 1893 में। लोकमान्य तिलक जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने इसका शुरुआत की थी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अब देखिए, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि बस सर आप बहुत ही धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऐसे कमेंट्स जो है मुझे बहुत बार मिले हैं, तो मैंने उनका जवाब भी दिया एक दो बार। तो भाई जो ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं, मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो वो आपको 2-3 घंटे में सिर्फ 20-30 क्वेश्चन ही करवाते हैं। मैं आपको 15 से 20 मिनट के बीच बीच में 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 20 मिनट में ही मैं आपको 50 क्वेश्चन जो वो करवा देता हूँ। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसकी डिटेल जो होती है वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप दोबारा चाहे वीडियो को देख सकते हैं, तीसरी बार भी देख सकते हैं। भाई आपको एक ही वीडियो में इतनी जल्दी जल्दी से डिटेल मिलेगी तो आपका भी टाइम बचेगा। तो ये आपके लिए अच्छा है ना। तो नहीं अच्छा है तो भाई आप जहाँ पर टाइम पास होगा वहाँ पर आप जा सकते हैं। ज़्यादातर जो ऑनलाइन होते हैं वो वहाँ पर स्टूडेंट इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर टाइम पास हो सकता है, क्योंकि वो लड़कियों से चैट कर सकते हैं। तो वो वैसा चाहते हैं। तो भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 315 है उसके अंदर ही ये सारी जानकारी आपको दी जाती है कि भाई भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है इस आर्टिकल के तहत की गई थी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं। हु हैज द राइट टू डिसाइड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट। भाई बिल जो है वो मनी बिल है या फिर नहीं है, ये अधिकार किसका है। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी और भी चाहिए तो आप हमारे भारत के संविधान को आर्टिकल जो 110 है उसमें जा सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है वो मिलेगी। तो भाई इसका निर्णय जो है वो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो ले सकता है कि भाई कोई बिल जो है वो मुद्रा बिल है या फिर नहीं है, मनी बिल है या फिर नहीं है। तो भाई जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिविल के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो बोल रहा है कि इन केस ऑफ, कौन सा केस है हमारे पास, मल्टी स्टोरेज की जो बिल्डिंग होती है, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। तो बोल रहा है कि जो फॉर्म वर्क होती है, शटरिंग जो होती है, उसको रिमूव कर जो आप करते हैं सबसे पहले किसको करते हैं। यहाँ पर चार ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइडेड है। तो जो आपको पता है कि भाई बीम्स होती हैं, गर्डर होते हैं, उनकी जो साइड होती है उनको सबसे पहले निकाला जाता है। जो वर्टिकल पोर्शन होते हैं बीम्स एंड गर्डर जो होते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंक्रीट कैन बी पंप्ड अप टू ए हाइट ऑफ। कंक्रीट जो है भाई पंप किया जा सकता है कितनी हाइट तक के लिए।
100 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर या फिर 65 मीटर के लिए, कितनी हाइट के लिए। तो देखिए भाई, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जहाँ पर ऐसा होता है कि आप कोई प्लांट जो होता है उसका यूज नहीं कर सकते हैं, या पर नहीं पहुँच सकते हैं, कंक्रीट जो अपना नहीं पहुँचा सकते हैं, तो उस केस में आप पंप जो होता है उसका यूज करते हैं। ये पंप जो होता है, जब भी आप इस पंप के थ्रू जो कंक्रीट यूज करते हैं उसके स्लंप वैल्यू की बात करेंगे, तो वो स्लंप वैल्यू 80 से 100 के बीच में होती है, mm। आपको पता है कि भाई स्लंप वैल्यू वर्केबिलिटी जो होती है वो mm में ही होती है, तो 80 से 100 के बीच में उसकी स्लंप वैल्यू होती है। एंड जो पंप करने के लिए आप पाइप यूज करते हैं, भाई पाइप यूज करते होंगे तो उसका डायामीटर भी कुछ ना कुछ होता होगा, तो उसका डायामीटर जो है वो 100 से लेकर 200 mm उसका डायामीटर होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई पंपर पूछा गया है, तो पंप जो है आप दो कंडीशन में कर सकते हैं। एक तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए आपको पंप करना होता है, एक आप वर्टिकल पोजीशन के लिए पंप कर सकते हैं। तो वर्टिकल की अगर आप बात करेंगे तो उसको आप सिर्फ 100 मीटर तक ही पंप कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल की जब बात आएगी तो वहाँ पर आप 400 मीटर तक पंप कर सकते हैं, पंप करने की कंडीशन में। तो यहाँ पर हमारे पास 400 तो नहीं दिया गया, लेकिन 100 दिया गया है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये वर्टिकल केस में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की है उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए। अगर आपको दोबारा से वीडियो देखनी है तो दोबारा से देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लाई एश एडेड टू कंक्रीट इम्प्रूव ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, किसको छोड़कर भाई, फ्लाई ऐश जो है वो आप कंक्रीट में ऐड करते हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सके किसी प्रॉपर्टी को, एक चीज़ को छोड़कर। तो वो कौन सी होती है, अर्ली एज स्ट्रेंथ जो गेन करता है, बहुत ही जल्दी जो स्ट्रेंथ गेन करता है उसको छोड़कर फ्लाई ऐश जो होती है वो इम्प्रूव करता है, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो होती है उसको इम्प्रूव करता है, परमेबिलिटी जो होती है, इन सभी को इम्प्रूव करता है। लेकिन भाई स्ट्रेंथ को ये बहुत जल्दी आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता है, तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। अब ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए कई बार पूछा जाना जरूरी है। अब देखिए वही बोल रहा है कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज नाउन एज, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो होती है उसको आप क्या बोलते हैं, होगिंग, सैगिंग, या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, या फिर रिजल्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए मैं आपको ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है, NH, NHPS, NH नेशनल हाईवे, आप याद रखिए भाई, नेशनल हाईवे क्या है, नेगेटिव होगिंग, नेगेटिव होगिंग, नेगेटिव होगिंग, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट उसको आप बोलते हैं होगिंग, एंड जो पॉजिटिव होगी उसके लिए आपका सैगिंग हमारा आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने आपको बताई है। अब जब भी आप किसी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मेरी ये ट्रिक याद आएगी, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सॉल्व करके आएंगे। इस क्वेश्चन को आप कहने का मीनिंग यही है कि नहीं भूलेंगे कभी भी। तो ये ट्रिक को आप याद कर लीजिए, ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। NH आपको याद रखना है, NH देखिए हाईवे में कितनी बार NH हमने डिस्कस किया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो एट द, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है कहाँ पर, जो हमारा फ्री एंड होता है वहाँ पर जीरो होता है। मैक्सिमम कहाँ पर होता है, यहाँ पर फिक्स होता है, ये फिक्स एंड जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगा। दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए आप सबको को। अगला देखिए, ए प्लेन कैरिंग नॉर्मल स्ट्रेस accompanies बाय नो shear स्ट्रेस इज कॉल्ड, उसको आप प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, जहाँ पर कोई भी shear स्ट्रेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, shear प्लेन होता है, प्रिंसिपल प्लेन होता है। अगला देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मूविंग लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑकर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू किसकी वजह से, मूविंग लोड ऑन किसके ऊपर, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जो लोड है वो मूव कर रहा है, ओकर कहाँ पर देखने को मिलता है, जो लोड जो होता है वो मूव कर रहा है। भाई जब भी हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड का बीम होता है तो उस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, मूविंग लोड, जो लोड जो होता है मूव कर रहा होता है, गतिमान भार जो होता है, तो वो होता है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, अंडर द लोड।
बाहर के नीचे आपको देखने को मिलता है, जो बाहर होता है उसके नीचे देखने को मिलता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इज टर्म एज, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपीरेशन जो होता है वो क्या होता है। जो पानी जो होता है पौधों को चाहिए होता है वो यूज करने लायक वो यूज करता है, बाकी जो पानी बचता है वो अपनी जो पत्ते होते हैं उनके थ्रू वो वापस भेज देता है आसमान में, उसको आप ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। इनके वापस भेजना, ट्रांसफर करना, ट्रांसपीरेशन एक ट्रिक आपके यहाँ पे बन जाती है। अगला देखिए, ए हाइड्रोग्राफ रन ऑफ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल ओवर ए कैचमेंट फॉर यूनिट ड्यूरेशन के लिए उसको आप यूनिट हाइड्रोग्राफ बोलते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ। अगला देखिए, एक्वाडक्ट आर डिजाइन टू कैरी ऑफ फुल सप्लाई। एक्वाडक्ट जो होता है वो 50 से 70% जो होता है कैरी करता है फुल सप्लाई का। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, सीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ट्राइंगल ऑफ रेलवे कंसिस्ट ऑफ। रेलवे के त्रिकोण जो होते हैं उसमें डैश होते हैं। तो रेलवे के जो ट्राइंगल होता है उसमें जो होता है वो होता है 2 टर्न आउट होते हैं, 1 स्प्लिट होता है। 2 जो होते हैं टर्न आउट होते हैं, एक जो होता है वो स्प्लिट होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सैंड में बी यूज्ड एज ब्लास्ट फॉर। सैंड जो होता है उसको ब्लास्ट हेतु यूज किया जाता है, निम्नलिखित में से वो कौन सा होता है, किस में यूज किया जाता है? तो वो कास्ट आयरन स्लीपर जो होता है उसमें यूज किया जाता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज प्रेफर्ड इन लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर रोड वर्क के लिए? वो कौन सा होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है। कौन सा टेस्ट होता है वो, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? तो वो होता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट ही प्रेफर किया जाता है लेबोरेटरी में डिटरमाइन करने के लिए। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर इन डिजाइनिंग ऑफ समिट कर्व इज। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं ताकि वो समिट कर्व जो होता है उसको कंसिडर कर सके डिजाइन करने के लिए, तो वो होता है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस जो होती है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला देखिए, सीमेंट बिकम यूजलेस इफ इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर मोर देन। हमारा जो सीमेंट है भाई, अगर वो पानी को एब्जॉर्ब करता है 5% से ज़्यादा तो वो बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। अगर 5% से कम करेगा तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच रोड पैटर्न वाज एज्यूम टू प्रिपेयर द फॉर्मूला ऑफ नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान के लिए कौन सा रोड का पैटर्न है वो एज्यूम किया जाता है? स्टार ग्रिड पैटर्न। अगला क्वेश्चन देखिए, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ऑफ क्यूबिक कंटेंट ऑफ 350 क्यूबिक मीटर एट द रेट ऑफ 250 पर क्यूबिक मीटर इज। भाई बिल्डिंग है हमारे पास जिसकी जो क्वांटिटी है 350 क्यूबिक मीटर बन रही है और 1 क्यूबिक मीटर का जो रेट है 250 रुपये है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल आ जाएगा 8,7,500। ये हमारे पास आंसर आ चुका है डी। ये आंसर हो जाएगा, इतनी कॉस्ट आएगी उस बिल्डिंग के लिए जो क्वांटिटी यहाँ पे बताई गई है। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेट पर मीटर ऑफ 20 mm डायमीटर बार इज। वेट जो होता है 20 मीटर का आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर ओवर 162.2। इस फॉर्मूले से आप वेट निकाल सकते हैं केजी में पर मीटर के लिए। तो यहाँ पे 20 mm का डायमीटर 20 का स्क्वायर आप यहाँ पे लगा देंगे तो इसको इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। तो 2.47
ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मीटर का वेट 2.5 किलो के बराबर होगा लगभग। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर बिल्डिंग दैट यूज सन एनर्जी फ्रॉम द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लिविंग स्पेसेस इज नाउन एज। उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप क्या बोलेंगे? सोलर पैसिव हम उसको बोल देंगे। सोलर पैसिव हम उसको बोलते हैं। बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले देखिए, स्पेशल रिपेयर वर्क कैरिड आउट एवरी 4th ईयर इज नाउन एज। भाई स्पेशल जो रिपेयर की जाती है हर 4थे साल की जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं? चतुर्वर्षीय मरम्मत हम उसको बोलेंगे। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट MKS ऑफ डोर एंड विंडो सील फॉर सीमेंट मोटार प्लास्टर के लिए। सीमेंट मोटार प्लास्टर आपको करना है, डोर एंड विंडो की जो सील होती है तो उसका क्या होता है? स्क्वायर मीटर होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा, क्योंकि प्लास्टर जो होता है वो स्क्वायर मीटर में ही आता है। ये सभी को पता है भाई। ये तो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपसे कुछ भी पूछ देगा। अगला देखिए, द डिटेंशन पीरियड फॉर ऑक्सीडेशन बॉन्ड इज। डिटेंशन पीरियड जो होता है ऑक्सीडेशन बॉन्ड का वो कितना होता है? कितना होता है? तो ऑक्सीडेशन बॉन्ड की अगर आप बात करेंगे तो 10 से 15 दिनों का होता है। तो यहाँ पे 10 दिया गया है, सिंपली 10 से 15 दिनों का होता है। ये भी आप याद कर लीजिए। अब देखिए, हैवी मिनरल मटेरियल फाउंड इन रॉ सीवेज इज कॉल्ड। हैवी मिनरल जो होते हैं वो आपको कहाँ पर मिले हैं? रो जो कच्चा सीवेज होता है उसको आप क्या बोलेंगे? सिल्ट, ग्रेवल, ग्रिट या फिर ग्लास? उसको आप क्या बोलेंगे? भाई सीवेज जो होता है उसमें आपको हैवी मिनरल देखने को मिलेंगे तो उसको आप ग्रिट बोलते हैं। ग्रिट बोलते हैं। ग्रिट की अगर आप यहाँ पे जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है उसकी बात करेंगे तो 2 से 5 होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर कलवर्ट इज। कलवर्ट के अंदर जो सीवर यूज किया जाता है मोस्ट कॉमन, वो कौन सा कलवर्ट होता है? सीवर होता है, सॉरी, कौन सा होता है? तो कलवर्ट जो होता है उसके लिए मोस्ट कॉमन जो सीवर होता है वो सर्कुलर ब्रिक सीवर होता है। सर्कुलर ब्रिक सीवर होता है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 30 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।